अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, इस गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। एज़ यू नो मैंगोज़ आर इन सीज़न, सो इसी को एंजॉय करेंगे। आज इसी की एक रेसिपी बनाएंगे जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए हमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा मैंगो, हमें चाहिए होगी क्रीम और उसके साथ साथ कंडेंस मिल्क। ओके गाइस, नाउ केयरफुली वॉच। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हटाना है और उसके बाद हमने नाइफ़ को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर चलाना है और रास्ता बनाना है, जिससे ये हमारी जो गुठली होगी वो वापस आएगी बाहर की तरफ। उसको हमने बाहर निकालना है। बस थोड़ा देखने में मुश्किल है और करने में उससे ज़्यादा मुश्किल है। खैर, इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। ये थोड़ा थोड़ा नाइफ़ इसके अंदर कराते जाएंगे और बस उसके बाद ये जो है बड़ी आसानी के साथ इसको हमने दी राइट लेफ़्ट करना है और ये आराम से गुठली बाहर आ जाएगी। तो अच्छे तरीके से जी हमने इन दोनों मैंगो की जो है आम की गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। जैसा कि हम स्टफ़्ड मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं, तो बस अब हमने जो इसके अंदर फिलिंग करनी है उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्रीम चाहिए होगी, साथ में कंडेंस मिल्क चाहिए होगा। आपके पास बादाम है, पिस्ता है, दोनों हैं, जो हैं वो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मेरे पास बादाम मौजूद है तो मैंने बादाम लिए और इसी के अंदर ऐड कर दिया। पहले इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा बीट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी और बादाम डाल दूँगी। बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सिंपल सी स्टफ्ड मैंगो आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। आप खुश, आपके बच्चे खुश, और ये गर्मी को एंजॉय करने का बेहतरीन तरीका है। ये जैसे ही हमारी क्रीम हो चुकी है बीट, उसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी जो है वो मज़ीद इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चख भी सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमें इतना मीठा चाहिए, तो आप मज़ीद कंडेंस मिल्क भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमारी ये अब तैयार होने जा रही है स्टफ़्ड मैंगो आइसक्रीम। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो इसमें वो होगा ना जब आप इस मैंगो को कट करते हैं, देखने में भी और कट करने में भी। खैर, नेक्स्ट स्टेप पे इसी तरह आगे आगे चलते जाएं और केयरफुली वॉच करें कि हम ये कैसे बना रहे हैं। कुछ ही टाइम में ये यमी क्रीमी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। जी, जैसे हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं अब कुछ बादाम, और कुछ बादाम मैंने साइड पे रख लिए थे इसको गार्निश करने के लिए। और इसके बाद सिंपली इसको आप किसी भी स्पून के साथ मिक्स कर दें और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसमें हमने इस सारे मिक्सचर को अपने मैंगोज़ के अंदर स्टफ़ करना है। और ये देखें जी, ये हमने उनकी लिड देखें साइड पे ही मैंने रखी हुई है, जो एंड पे हम इसके ऊपर डालेंगे। आपके पास कोई पाइपिंग बैग है, आप उसके अंदर भी इसको ऐड करके और उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने ये अपना देसी जुगाड़ लगाया और अपनी चम्मच के साथ ही मैं इसके अंदर इसको भर रही हूँ मैंगोज़ को। और फिर देखें जी क्या क्या ये लजीज बना। जैसे ही वो हो चुका है उसके बाद ये, जैसे मैंने लिड साइड पे रखी हुई थी, इनको मैंने एक कप में रखा, गिलास में रखा है और उसके बाद इनकी लिड लगा दी है, क्योंकि ओवरनाइट के लिए हमने इसको रखना है फ्रीज़र में। और बस ये देखें जी, ये हमने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रीज़र में और इसको कर दिया था बाय बाय। और हमने इसके साथ मुलाकात की थी मॉर्निंग में। ये देखें जी, अहमद की तरफ से भी बाय बाय कबूल करें। और ये अब हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और उसमें जी हमारा ये पहले हमने इसकी लिड हटाई है और ये अच्छे तरीके से चिल हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे कट। आपने तब तक भी इस वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये हमारे दोनों मैंगो जो हैं वो हो चुके हैं पील ऑफ और अब हम इनको करेंगे कट। ये देखिए जी, ये कट होगा और आप अंदर के नज़ारे करिएगा, नज़ारे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दिया करें। ये हमारे लिए थोड़ी छोटी सी अप्रिसिएशन होती है और जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप भी इस रेसिपी को बनाएं और अपनी फ्रेंड्स फैमिली जो बच्चों के साथ इसको एंजॉय करें इस गर्मी में। अब मैं चाहूँगी इजाज़त आप सब से एक दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह मैं फिर वापस आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। अल्लाह हाफिज़।